तैयार रहिए, स्टार्ट। किसी भी बीमारी के लिए दवा लेने वाले को यदि बाद में यह पता चले कि वह अमानक दवाओं की श्रेणी में है तो सेहत को लेकर मरीज की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। विराम। हैरत इसी बात की है कि बाजार में आने के बाद दवाओं के बारे में मुनादी होती है कि ये अमानक हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं किया जाए। विराम। सीधे तौर पर अमानक दवाओं के साथ इनकी निगरानी करने वाले सिस्टम की नाकामी से मरीजों की जान संकट में आने लगी है। विराम। हाल में राजस्थान में दर्द निवारक, खांसी, जुकाम, पेट दर्द और कैल्शियम की 10 दवाएं जांच में फेल पाई गई। विराम। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में अमानक दवाएं मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। विराम। पेरा। अमानक दवाएं आम तौर पर तब मानी जाती है जब उनके रैपर पर अंकित साल्ट की मात्रा तय मापदंडों के अनुसार नहीं होती। विराम। मुद्दे की बात यह है कि पिछले साल 3100 से अधिक दवाएं अमानक और 245 नकली पाई गई। विराम। कार्रवाई के नाम पर 961 मुकदमे चले, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां बच निकली। विराम। जांच में 905 इकाइयों पर कार्रवाई हुई, मगर उत्पादन रोकने या लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्ती नज़र नहीं आई। विराम। पिछले 5 सालों में अमानक दवाओं से सैकड़ों मौतें हुई। विराम। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतें तो गहरा जख्म देकर गई हैं। विराम। कोई दवा कब मानक श्रेणी से हटा ली जाए इसका भी किसी को अंदाज नहीं होता। विराम। खास बात यह है कि कड़े परीक्षण के दौर से गुजरने के बाद ही किसी दवा को बाजार में उतारा जाता है। विराम। इसके बावजूद जांच में कोई दवा अमानक पाई जाती है तो मिली भगत के बिना ऐसा होना आसान नहीं लगता। विराम। सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते अमानक दवाएं पहुंचती हैं। विराम। बच्चे कफ सिरप से मरते हैं, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। विराम। जांच की खामियां कई बार दोषियों को बचाने का काम भी करती है। विराम। कम सजा और भ्रष्टाचार दोनों ही नकली दवा के कारोबारियों के रक्षा कवच बन जाते हैं। विराम। दुनिया के दूसरे कई देशों में नकली दवाओं को लेकर सख्त कानून हैं। विराम। अमेरिका में 10 साल की सजा और लाखों का जुर्माना है। विराम। यूरोपीय संघ में दवा ट्रैकिंग सिस्टम से नकली दवाएं रोकी जाती हैं, जहां उल्लंघन पर आजीवन कारावास तक सजा है। विराम। चीन में तो मौत की सजा तक का प्रावधान है, लेकिन भारत में इस दिशा में काफ़ी काम करना बाकी है। विराम। पेरा। अमानक दवा से किसी की भी मौत होती है तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। विराम। इन पर लगाम लगाने के लिए जांच तंत्र की मजबूती के साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करना जरूरी है। साथ ही दवा का गुणवत्ता प्रमाणन अनिवार्य करना चाहिए। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सर्विलांस मॉडल इस दिशा में उपयोगी हो सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दवाओं की निगरानी होती है। समूचे सिस्टम में सुधार की जरूरत है, तभी जाकर लोगों को सेहतमंद रखा जा सकेगा। विराम। पेरा।
किसी भी शहर का मास्टर प्लान उसके विस्तार की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखकर बनाया जाता है। विराम। मास्टर प्लान बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य शहरों के बेतरतीब विकास को रोकना है, लेकिन पिछले सालों में राजस्थान में जयपुर समेत बड़े शहरों के लिए जो मास्टर प्लान बनाए गए उनका क्या हश्र हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। विराम। अब सरकार ने नवगठित निकायों का मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विराम। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मास्टर प्लान बनाने का काम सिर्फ कागजी खाना पूर्ति बनकर नहीं रहेगा। विराम। ऐसा इसलिए भी कि जो भी मास्टर प्लान बनता है वह अगले 2-3 दशक की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। विराम। इसके लिए जरूरी भी है कि भू उपयोग को इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उसे किसी भी स्तर पर बदलने की नौबत नहीं आए। विराम। जिन निकायों के मास्टर प्लान बनाए जाने हैं वहाँ भी आबादी भी लगातार बढ़ रही है। भविष्य की ज़रूरतों का अभी से आकलन करना होगा, साथ ही बेतरतीब विस्तार को रोकना भी होगा। विराम। पेराम। मास्टर प्लान की मंशा भी तब ही पूरी हो सकेगी जब अभी से शहरों के बेतरतीब विस्तार को रोका जाए। विराम। शहरों का बेतरतीब विस्तार आगे चलकर मास्टर प्लान में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। विराम। मास्टर प्लान बनाने वाली एजेंसी कोई भी हो उसमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जहां सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन, पार्क के लिए जगह चिन्हित की गई है उसका उपयोग उसी कार्य के लिए हो। विराम। हाँ, और इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहीं निजी क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को इसका लाभ तो नहीं मिल रहा है। विराम। कई बार मास्टर प्लान में स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के लिए जगह तो आरक्षित की जाती है, वहाँ निजी क्षेत्र के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज अपने लिए जमीन आवंटित करवा लेते हैं। विराम। आम जन एवं जन प्रतिनिधियों से आपत्तियां एवं सुझाव लेने के साथ मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। विराम। पहाड़, जलाशय, हरियाली क्षेत्र को सुरक्षित भी रखना होगा। विराम।